मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार में 9 पदार्थों का वर्णन, इसमें जीव और अजीव तत्व या जीव और अजीव पदार्थ, इन 2 मूल पदार्थ के बीच भेद ज्ञान की चर्चा आचार्य भगवान ने 2 सूत्रों के द्वारा यहाँ पर की। और दोनों की सम्मिलित टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने भेद ज्ञान के हेतु से यहाँ पर प्रस्तुत की है। अपनी कल चर्चा चली थी कि शरीर और शरीरी के संयोग में ना 2 लिए, शरीर पुद्गल अजीव द्रव्य और शरीरी चेतन आत्मा द्रव्य, इनका संयोग दिखाई देता है। तो उस संयोग में जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाले होने के कारण, शब्द रूप गुण वाले, संस्थान आदि पर्यायों से प्रकट, और जिनमें एक और आया था ना, इसका देखो, ये लिया था यहाँ, हाँ, संस्थान इंद्रिय ग्रहण योग्य हैं, वे पुद्गल द्रव्य हैं। सशब्द होने के कारण संस्थान संघात आदि पर्याय रूप से परिणत होने के कारण इंद्रिय ग्रहण योग्य हैं। और जो चेतन द्रव्य है वो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण रहित होने के कारण, अशब्द होने के कारण, अनिर्दिष्ट संस्थान होने के कारण तथा अव्यक्तव आदि पर्यायों रूप से परिणत होने के कारण इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं है। वह चेतना गुणमय पने के कारण रूपी तथा अरूपी अजीवों से विशिष्ट, तो अरूपी जो अजीवों में पुद्गल के अतिरिक्त अन्य भी, मतलब पुद्गल तो रूपी में आ गया और अन्य में आकाश आदि द्रव्य आ गए, तो ऐसा जीव द्रव्य है। उसकी चर्चा यहाँ पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण चलता है। इसमें जो अपन चर्चा लेते हैं, आगे 330 पेज है। गुरुदेव ने कहा कि जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल ली है, उसमें यहाँ से लिया है, वो जरा याद किया देखो। इसमें से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है कि जीव अजीव के अभ्यास में जिससे भेद ज्ञान, अभ्यास शब्द है वो गलत छपा है, अध्यात्म लिखा है, इसमें भी अध्यात्म है। जीव अजीव का अध्यात्म में जिससे भेद ज्ञान, हाँ ऐसा है। जीव अजीव का अध्यात्म में जिससे भेद ज्ञान हो, ऐसा अभ्यास करते नहीं, और कदाचित अभ्यास करते हैं तो एक दूसरे का अंश एक दूसरे में मिला देते हैं, है ना अमरचंद भाई। परंतु अजीव की पर्याय होती है, उसमें जीव तो निमित्त मात्र है। जीव के अनंत गुण की पर्याय होती है, उसमें अजीव निमित्त मात्र है। ऐसा भेद ज्ञान नहीं करते और एक दूसरे का अंश एक दूसरे में मिलाकर मानते हैं। अभ्यास तो करते हैं कदाचित, लेकिन दोनों में भिन्नता का भान हो ऐसा अभ्यास नहीं करते, अपितु दोनों का एक का अंश दूसरे में मिलाकर ऐसा अभ्यास करते हैं। ये कहना है। देखो
कि जैसे कर्म से विकार होता है, विकार से कर्म बंधन होता है, तो ये एक दूसरे का अंश मिलाना हो गया, है ना। शरीर की क्रिया से धर्म होता है आदि इत्यादि। हाँ, करणानि योग में निमित्त की तरफ से कथन है, उसमें भिन्नता का भान करना चाहिए। इसलिए सिद्धांत ग्रंथ आगम आदि का अभ्यास तो करे, लेकिन उसमें अध्यात्म को खिलाना चाहिए, जिससे कि भेद ज्ञान हो सके। तो कहा ऐसा भेद ज्ञान नहीं करते और एक दूसरे का अंश एक दूसरे में मिलाकर मानते हैं, इसलिए उसमें उसकी जीव अजीव की अनादि की भूल है। जीव अजीव की भूल इस प्रकार चली आई है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है, तो वो गुरुदेव ने यहाँ अपने को ख्याल कराया। अब देखो, जो वास्तव में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला होने के कारण, कौन के शरीर, उसकी पर्याय वर्ण गंध रस स्पर्श की होती है, वह शरीर की पर्याय शरीर के कारण से होती है। फिर अगला लिया कि सशब्द होने के कारण, और शब्द परमाणु है ना, परमाणु शब्द परमाणुओं की वर्गणाओं से उत्पन्न होता हुआ पुद्गल का ऐसा परिणाम जो कर्ण इंद्री से गोचर होता है, यानी कर्ण इंद्री के निमित्त से जानने में आता है। तो सशब्द होने के कारण तथा संस्थान संघात आदि पर्यायों रूप से परिणित होने के कारण, देखो पहले गुण लिए फिर पर्याय की बात ली है ना। देखो कौन से गुण लिए कि स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला होने के कारण, और शब्द को पर्याय में लिया है ना, क्योंकि शब्द नाम का गुण पुद्गल में नहीं है। तो गुण में कितनी चर्चा की कि जो वास्तव में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला होने के कारण, और फिर कहा सशब्द होने के कारण तथा संस्थान संघात आदि पर्यायों रूप से परिणित होने के कारण। पहले गुण लिए, परमाणु शरीर, परमाणुओं का मिला हुआ स्कंद है ना शरीर, शरीर वास्तव में स्पर्श रस गुण वाले होने के कारण अब पर्याय लेते हैं कि ये शरीर और ये वाणी, ये सब कर्म आदि जो सब वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ हैं, गुण, ये गुण लिया, स्पर्श रस वर्ण स्पर्श रस गंध आदि वर्ण गुण लिए, और उसकी पर्याय सशब्द, ये आवाज पर्याय, शब्द उठते हैं वह पर्याय है। द्रव्य की जड़ की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, आत्मा से नहीं उठती, आत्मा नहीं बोलता, आत्मा के कारण शब्द की पर्याय नहीं होती। कितना स्पष्ट कर दिया शब्द के संदर्भ से। शब्द यद्यपि पुद्गल का गुण नहीं, पर पुद्गल के स्कंद रूप वर्गणाओं में एक कोई इस प्रकार का परिणाम स्पर्श आदि के और हलन चलन के रूप में ऐसा है जो कर्ण इंद्री से अपने को कर्ण इंद्री के निमित्त से जानने में आता है। शब्द रूप ध्वनि रूप, हाँ कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। 332 पेज पे एक चर्चा ली है गुरुदेव ने, अपन देखते हैं आगे करीब। देखो एक घटना है ना, समंतभद्र स्वामी जब वो शिव जी के मंदिर में रहते थे तो वहाँ पर वो पिंडी फट गई थी, तो उस बात पर से थोड़ी चर्चा है, समझने जैसी है ना। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है उसी संदर्भ में, तो गुरुदेव ने कहा किसके चमत्कार की, किसका चमत्कार उसमें, तो है ना। फिर कुछ कहा कि कुछ नहीं फटा, कुछ फटा नहीं, उसकी पर्याय होने वाली थी, ये तो निमित्त की बात है कि फटा फटा। अरे किसी से शिवलिंग फटता होगा क्या? शिवलिंग जड़ की पर्याय वो कैसे फटती होगी? बहुत बड़ी गहरी बात है ना। ये स्वीकार कर लेना जीव को, है ना, ये बड़ी गहरी बात है। चमत्कार में इतना है कि ऐसे बिल्कुल बावला हो जाता है, बावला हो जाता है।
हाँ 48 ताले टूट गए, है ना। फिर वो सीता जी का वो अग्नि में पानी हो गया, और अनेक प्रकार पानी में डूबे तो डूबे ही नहीं, आदि इत्यादि अनेक प्रकार बनते हैं। तो वेद सब योग्यता प्रमाण में बनते हैं। फिर अपन उसको कहते हैं अरे वो देवों का चमत्कार है, देवों का भी नहीं है। वो देव का विकल्प उस जाति का निमित्त है, और वहाँ जो परिणमन होता है पुद्गल का, वो उसकी स्वतंत्र स्वाधीन उस काल में होने वाली पर्याय है। शिवलिंग फट गया, है ना, तो बहुत है ना। वो ये कहाँ से उठी ये बात कि ये अपन पढ़ के आए ना अभी पीछे, देखो वहीं से मिलाना है इसको। आत्मा से नहीं उठती आवाज़, आत्मा नहीं बोलता, और आत्मा के कारण शब्द की पर्याय नहीं होती। तब चर्चा आई कि भाव तो आते हैं, भाव आते हैं, दूसरी बात है। फिर कहा भाव से ही वाणी होती है कि नहीं। फिर आगे कहा कि वाणी से शिवलिंग फट गया। भक्ति करी ना समंत भद्राचार्य ने, तो भक्ति करी, गुणानुवाद किए अपने वीतरागी देव के, तो वो फट गया। ऐसा कुछ नहीं फटा, उसकी पर्याय होने वाली थी। ये तो निमित्त की बात है, फटा फटा। किसी से शिवलिंग फटता होगा क्या? बहुत बड़ी गहरी बात है। इसमें गहराई क्या है साहेब? इसमें ये गहराई है कि दिन भर बनते हुए अनेक प्रकार के संयोगों में होते हुए जो स्वतंत्र स्वाधीन परिणाम हैं, उनको स्वाधीन देखना, ये गहरी बात है। अपने को हमें लगता है मैं ऐसा बोलूं तो ऐसी भाषा निकलेगी, मुझे ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार बैठना चाहिए, इस प्रकार नहीं बैठना चाहिए। वो बैठना चाहिए, वो इच्छा का परिणाम स्वाधीन है, और बैठने रूप शरीर की जो कोई अवस्था है वो परिणाम स्वाधीन है। ये दिन भर होता है कि नहीं? दिन भर 24 घंटे यही चलता है। अनेक प्रकार के संयोगों में होते हुए परिणमन क्रिया, वह उसकी स्वाधीन पने स्वतंत्र उत्पन्न होती है, किसी की इच्छा से नहीं, किसी के उस प्रकार के सहयोग आदि जो तो अपन को लगता है ना, हमने यूँ रोटी पलटी नहीं तो जल गई आदि इत्यादि बहुत लगता है। तो ये बात कही गुरुदेव ने, बहुत बड़ी गहरी बात है कि ये स्वीकार कर ले दोनों का स्वाधीन परिणमन। किसी के परमाणु की पर्याय का उत्पाद उसमें होता है क्या? दूसरा उत्पाद करा दे तो फिर उसने क्या किया? प्रत्येक द्रव्य परमाणु परमाणु और जगत के जितने अनंत जीव, वे सब और भी अन्य सभी पदार्थ प्रत्येक समय में उत्पाद व परिणमन से परिणमनशीलता को धरने वाले हैं। अब उनका उत्पाद यदि दूसरा कराए तो उनने क्या किया, फिर उसके उत्पाद का क्या हुआ, और फिर जब इसने दूसरे का कराया तो इसका क्या हुआ? मान योग में क्या है कि श्रद्धा की मुख्यता को करके उसकी प्रतिष्ठा करने, हाँ वो तो झुका नहीं सकते थे शिवलिंग को, तो उसकी महत्ता बताने के लिए कि उसने जोड़ दिया, वो फट गई। ये तो बात उस समय क्या बताना है, ये उसकी शैली में कथन किया जाता है ना। अब जैसे विष्णु कुमार मुनि का आता है, अब वात्सल अंग की महिमा करने वो ऐसी बात बताई, जबकि मुनि की अपेक्षा वो बात कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, पर वो वात्सल अंग की महिमा बताना है। और वात्सल अंग भी कब बताना है कि उनने मुनिपना छेद दिया, तब वो सारा काम हुआ। देखो फिर आगे प्रश्न बना, तो उसने मदद की, उसने वो शिवलिंग जो फट गया तो वो भक्ति ने अथवा उस प्रकार के गुणानुवाद से नहीं फटा, पर मदद की होगी कुछ कि हाँ, फिर मदद क्या की तुम बताओ। प्रश्न उल्टा, प्रति प्रश्न आप बताओ क्या मदद की। जिसमें उत्पाद की शक्ति नहीं हो तो दूसरा उत्पाद करा नहीं सकता,
और स्वयं से उत्पाद हो तो पर की अपेक्षा की क्या आवश्यकता है। मतलब कितना गंभीर सिद्धांत रखा अपने सामने। गंभीरता है ना कि यदि मान लो अपने को ये तिजोरी रखी है ना यहाँ पे, इसको खिसकाने की इच्छा हो कि इसको खिसका के इस दरवाजे के पास रख दें। अब यदि उसमें उस प्रकार के क्षेत्रांतर रूप उत्पाद की शक्ति नहीं हो तो दूसरा करा नहीं सकता, और यदि उसमें स्वयं ही उस प्रकार के क्षेत्रांतर रूप परिणमन का उपादान हो तो उसमें पर की अपेक्षा की जरूरत क्या है। स्वयं परिणमित करती है, तो उसमें दूसरा क्या परिणमन का है, जिसमें उस समय कहा, ये तो कुंदकुंदाचार्य ने कहा है कि ये तो आ गया ना, पंचाध्यायी में भी ऐसा कहते हैं कि तुझे निमित्त का क्या काम है। देखो तुझे निमित्त का क्या काम है, तेरे को जो उपादान में आया था ना, उपादान माने वस्तु की सहज शक्ति, तो वस्तु की सहज शक्ति से उसकी उस काल में उस योग्यता के प्रमाण में स्वयं उत्पाद नाम परिणाम की उत्पत्ति होती है, और उसमें कौन निमित्त है ये ज्ञान कराया जाता है। तो उत्पाद या वो पर्याय परिणाम की उत्पत्ति तो स्वाधीन स्वतः ही होती है, उसमें तुझे निमित्त का क्या काम है। अब क्या करें, कर्म का उदय ऐसा है इसलिए विकार ऐसा आया, क्रोध आया, लोभ आया इत्यादि, ये कहाँ से आया, तो तेरे को निमित्त का क्या काम है। उसके कारण वह पर्याय उत्पन्न होती है, उसमें निमित्त, अरे निमित्त करे क्या, कुछ नहीं करता, क्या काम है तुझे निमित्त से। परमाणु को क्या काम है। निमित्त का तो एक उस समय हुए कार्य की विवक्षा में ज्ञान कराया। देखो फिर उसी संदर्भ से और प्रश्न किया मुमुक्षु ने, छपे नहीं है वो धीमे बोले होंगे ना, तो देखो रखी थी क्या, पुद्गल की पर्याय होने वाली थी, रखे क्या। समंत भद्राचार्य के मंत्र से हुई है क्या, अरे घटना सच्ची हो सकती है, घटना बराबर है, परंतु उससे हुई है ऐसा नहीं है। घटना तो ऐसी हो सकती है, देव में भी शक्ति है कि मनुष्य को रोग आदि कर दे। देखो अब देव की बात भी ली गुरुदेव ने, आता है ना कि जैसे सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तो वो अग्नि कुंड, जल का कुंड जलाशय बन गया, जल का सरोवर बन गया। तो देव को ऐसा विकल्प हुआ, अरे अरे ऐसी शीलवती और इनका ऐसा हो रहा है, तो उसने विक्रिया से वो कार्य को कर दिया। लेकिन तेरे पुण्य का उदय हो, आयु शेष हो, तब ये सब कारण। देखो लिखा इसमें, अपन ये बात कह कर के देखो अपने सामने अनेक प्रकार के चमत्कार की चर्चा कभी कभी आती है। योग्यता से होता है, उसमें अनेक प्रकार के निमित्त होते हैं, उनका जब महिमा करनी हो तो वैसी। हाँ, तो अब क्या है कि बहुत प्रकार के चमत्कार की चर्चा कभी ना कभी अपने सामने आती है, पुराणों से आए, वर्तमान में भी कुछ होती हुई अपनी जानकारी में आए, और वहाँ पर अपन कहते हैं कि ये इससे हो गया, तो कोई के अरे उससे होता है क्या, तो थोड़ा समझदार होगा तो कहेगा कि देवादि का अतिशय है। तो देवादिक का अतिशय भी कब हुए कि एक तो उस प्रकार के परिणाम की योग्यता हो, एक उसमें निमित्त रूप से यदि कर्म का उदय कहा जाए तो वैसे कर्म का उदय हो तब तो निमित्त कहा जाए, है ना। देखो ये बात यहाँ ली, उसमें लिया फिर, यदि ये मानो तो सीता जी से अधिक शीलवान तो पांडव थे जो उसी समय केवल ज्ञान ले रहे होंगे। हाँ, उनका उदय नहीं था। एक जिस प्रकार का है, देव में भी शक्ति है कि मनुष्य को रोगादि कर दे या रोगादि मिटा दे, ऐसा हो जाता है, तो मरण तक करा दे, अब ये कहने में आता है। परंतु उसका पाप का उदय हो तो, ये भी उदय को अभी निमित्त में ही रखा है ना, उसका उस जाति के परिणमन की योग्यता हो तो इस कारण से होता है। परंतु शब्द ऐसा देते हैं, कथनी ऐसी करने में आती है
कि देव में ऐसी शक्ति है, परंतु वह तो निमित्त पने का अर्थ ही यह है कि वहाँ होने वाली थी, वह हुई है, तब निमित्त कौन था उसका ज्ञान कराते। ये तो अभी की चर्चा आती है, शायद ध्यानंद राय जी की, ये कौन है, ये थे ब्राह्मण, तो ये नहीं मानते थे किसी को। अब गुरुदेव होते बेंतर आदि देव, उन्हें लगा तो उनकी नाती की उन्होंने वो कर दिया, कोई कर वाम बंद करके मर गया। तो फिर इनको कहा कि अब तो ये जाएंगे मानने को, तभी गए, कहते हैं उसको पैर बताया कि मैं खड़ा हूँ, तेरे में शक्ति हो तो मुझे मार दे। उसकी आयु पूरी हो गई थी, इतना भी उन्होंने कहा, तो तुम्हें ऐसा विकल्प, ऐसा ही होता है। उसकी आयु पूरी हुए बिना वो धनंजय कवि का आता है ना, उनका पुत्र सांप ने काट लिया तो उसकी पत्नी ने बताया, वे भक्ति में लीन थे आदिनाथ स्वामी की, और उन्हें बताया कि ये तुम्हारा ये पुत्र तो सर्पदंश से पीड़ित है, मर गया या मरने वाला है। वे अपनी भक्ति से उठे नहीं और वो भक्ति में काव्य रचना होती रही, और वो जो उनका लड़का था वो पुनः जीवित हो गया। वो भी एक था, उनकी परीक्षा करने का भाव आया था। बस ऐसा ही है, देखो। धनंजय की भक्ति की महिमा करनी। हाँ, शरीर में रोग निरोग, आड़ा शरीर कर दे, टेढ़ा कर दे, दांत ऐसे विचित्र कर दे, परंतु उसमें उसका पाप का उदय देखो। निमित्त में यदि गिनना है तो देवादिक की जो विक्रिया है उसे पीछे किया। समझना जरा बात को, पहले उपादान रखो, फिर नज़दीक का निमित्त, फिर दूर का निमित्त। जैसे किसी के दांत टेढ़े कर दे, कि आड़ा शरीर कर दे, कि कुछ भी कर दे, तो वो किसने किया? देवादिक ने किया। वो बात तो रखो दूर, अभी तो पहले रखो उपादान, कि उस शरीर के परमाणुओं में उसी प्रकार के परिणमन की योग्यता थी, उससे हुआ। और निमित्त उस समय यदि वो सातारूप हुआ तो पुण्य का उदय, असातारूप हुआ तो पाप का उदय। निमित्त कहो तो नज़दीक का इतना लिया, पर हुआ अपने उपादान से, तब देव को निमित्त कहा जाता है। वो दूसरा निमित्त है। पहले पाप का उदय, पुण्य का उदय, वो नज़दीक का निमित्त। ये इस प्रकार से कथन की शैली बनती है। इसी संदर्भ से थोड़ी और चर्चा देखते हैं। देखो 335 पेज है, आगे बढ़ जाते हैं अपन। ये आया देखो, मुमुक्षु ने कहा आपका उपदेश जगाता है। यहाँ से आई है बात कि महाराज समझ में नहीं आता, जड़ चेतन को जगाता है क्या? तो कहीं नहीं जगाता नहीं, ये जागता है तब उसे निमित्त कहा जाता है, जगाता नहीं। ऐसा कथन किया। तब मुमुक्षु ने कहा साहेब आपका उपदेश जगाता है। तो कितनी बार नहीं बोला, देखो नहीं, इस बात में कुछ माल नहीं है। 4 बार नहीं। आपका उपदेश हम भूले प्राणियों को जगाता है। हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं, आप हमें जागृत करते हो कि नहीं, इस बात में कुछ माल नहीं है। फिर उन्होंने कुछ कहा, तब गुरुदेव ने जो कहा वो जरा समझने जैसी बात है कि नहीं, ऐसा नहीं। क्या देखा है? उसकी ज्ञान की उत्पाद रूप पर्याय उसमें होती है, तो वाणी को निमित्त कहा जाता है। निमित्त का अर्थ क्या निकला कि वाणी वहाँ है तो होता है, ऐसा नहीं। लो गंभीर देखना, बात गंभीर है। यहाँ पर 2 बातें अपने को पकड़ना है जो गुरुदेव श्री फरमाना चाहते हैं। बात तो एकदम साधारण है कि उपदेश दाता के द्वारा उपदेश दिए जाने पर श्रोता को उस विषय संबंधी जो भी, चाहे जीव अजीव के भेद ज्ञान की बात हो, स्वभाव विभाव के भेद ज्ञान की बात हो, द्रव्य पर्याय के भेद ज्ञान की बात हो, वो उपदेशक के उपदेश रूप जो वाणी है उससे हुआ कि नहीं, इसमें माल नहीं है। कहा ना गुरुदेव ने,
वो तो उसके उस समय के ज्ञान की उत्पाद रूप पर्याय श्रोता के उसमें होती है। जब उसको वो स्वभाव विभाव का, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, है ना, निहाल भाई का उदाहरण लेते हैं कि वे गुरुदेव श्री के व्याख्यान में वो पहुँचे थे, तो दोपहर वाले व्याख्यान में पहुँचे और दोपहर वाले व्याख्यान में जाकर बैठे और गुरुदेव ने ज्ञान और राग की भिन्नता का वहाँ पर उपदेश दिया। और निहाल भाई के उस समय के ज्ञान की उत्पाद रूप पर्याय ऐसी हुई कि उनको वह बात ज्ञान में बैठ गई, समझ में आ गई। तो फिर गुरुदेव की वाणी को निमित्त कहा। और भी वहाँ मान के चलो 200-500 लोग और जो कोई बैठे हों, उनको वो बात पहले भी सुन रखी थी। निहाल भाई तो पहली बार पहुँचे थे, पहले भी सुनी हुई थी नियमित श्रोताओं ने, लेकिन ज्ञान की उत्पाद रूप पर्याय उसमें होती है, तब उस वाणी को निमित्त कहा जाता है। यहाँ तक बात आई। अब थोड़ी और बात गंभीरता से समझना। निमित्त का अर्थ, गुरुदेव के शब्द हैं ये अब अपने पास वर्ड टू वर्ड प्रवचन चल रहे हैं अक्षरशः। निमित्त का अर्थ कि वाणी वहाँ है तो होता है, ऐसा नहीं उसके पास ज्ञान गुण है सो होता है। समझना बहुत, ये पंक्ति साधारण नहीं है, ये गंभीर पंक्ति है। जड़ से ज्ञान नहीं होता है, पहले ये नक्की करो, ज्ञान से ज्ञान होता है। हाँ, इसमें और क्या गंभीरता है वो समझो। देखो, हम अक्सर करके ये बात निमित्त उपादान के संदर्भ से, अपन निमित्त उपादान की बात जब होती है तो हम लोग इतने अभ्यास तो हो गया है, तो हम ये बात तो स्वीकार कर लेते हैं कि उपादान में कार्य तो उसकी सहज शक्ति का योग्यता प्रमाण में होता है, पर निमित्त अवश्य होता है ना वहाँ। यहाँ आकर के हम फिर भूल कर जाते हैं। यहाँ देखो, ये गुरुदेव की भाषा देखो, दोबारा पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से समझ। निमित्त नहीं होता है ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, समझना बात को। निमित्त वहाँ नहीं होता है तो फिर निमित्त कहेंगे ही क्यों? निमित्त होता तो है, पर निमित्त होता है तो इसमें होता है ये बिल्कुल नहीं है। हम उस उपादान निमित्त की जो वास्तविक कथन की शैली और उस सिद्धांत की व्यवस्था, निमित्त उपादान रूप कथन की शैली और निमित्त उपादान रूप जो वस्तु कार्य की दो द्रव्यों के भिन्न भिन्न अपनी अपनी योग्यता से होते हुए परिणाम में अनुकूल अनुरूपता का संबंध देखकर निमित्त उपादान रूप संबंध स्थापित किया जाता है कथनी में, कार्य में नहीं, कथनी में। ये व्यवस्था है। हम क्या करते हैं कि हमें ये व्यवस्था, सच्चाई तो ये है कि ये व्यवस्था हमें जैसी है वैसी यथार्थ रूप से 100% स्वीकार नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं हमारी निमित्ताधीनता बीच में वह आड़े आ जाती है, बाधा उत्पन्न करती है। वस्तु व्यवस्था के यथार्थ स्वीकार करने में वह हमें बाधा उत्पन्न करती है। तो हम इस सिद्धांत को पढ़ते हुए, इस सिद्धांत को समझते हुए, अरे पंडित बनारसी दास जी की चिट्ठी पढ़ें कि भैया भगवती दास जी के दोहे पढ़ें, अथवा गुरुदेव की निमित्त उपादान की सारी स्पष्टीकरण पढ़ें, सुने, तब भी एक इतना रह जाता है कि निमित्त होता अवश्य है। तो कहते हैं होता है तब तो निमित्त कहते हैं, नहीं हो तो निमित्त काय को कहेंगे वहाँ। यदि पूर्व कर्म का उसके अनुरूप वो अनुकूल यदि उदय नहीं होता तो निमित्त कहते ही क्यों? होता है, पर होता है कि आड़ में फिर निमित्ताधीनता की लकड़ी मत खुरस लेना।
अनादि की अपने को जो एक द्रव्य, अभी अभी पढ़ा था अपन ने, ये अध्यात्म का अभ्यास कदाचित करता भी है, जीव अजीव के भेद ज्ञान के संदर्भ में कदाचित अभ्यास करता भी है, पर एक का अंश दूसरे में मिला मिला के करता है। अभी पढ़ा था ना। तो वो निमित्त है सो हुआ है, ये बात तो बिल्कुल हटाई दो। बहुत स्पष्ट लिया इसमें, देखो निमित्त का अर्थ वाणी वहाँ है तो होता है, ऐसा नहीं जो उसके ज्ञान में उस प्रकार के विषय को जानने रूप परिणमन हुआ, वह उसके ज्ञान गुण की सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ उस समय की योग्यता रूप परिणाम है। इतनी बात है। देखो ज्ञान गुण का परिणमन है। निमित्त का अर्थ वाणी वहाँ है तो होता है, ऐसा नहीं उसके पास ज्ञान गुण है उसमें होता है, उसकी पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण से होता है। ये वर्ण गुण है, वर्ण गंध रस, तो उसकी सशब्द पर्याय। अभी तो अजीब की बात चल रही है। संस्थान पर्याय, देखो संस्थान किसे कहा, ये आकार है ना, आकार, सब आकार ऐसे ऐसे, मनुष्य ऐसे, त्रियंच ऐसे, देव विमान में आदि इत्यादि। तो सब आकार वह सब आकृति पुद्गल परमाणु की पर्याय है, अपने से नहीं हुई है, अपने से हुई नहीं है, है ना। बालक जब जन्म लेता है मनुष्य रूप से तो इतना सा, अब वो बड़ा होकर 6 फीट का और 70-75 किलो का हो गया तो शरीर का ही वजन है ना, वो तो 70-75 किलो, और ऊंचाई आकार भी शरीर का ही है। उसमें आत्मा ने क्या किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने से हुई नहीं, आत्मा करता और वह कार्य है ही नहीं। कोई कहे कि शरीर हमारा इतने हो गए, हमने अभी तक, वो गुरुदेव की भाषा बोलता हूँ, हमने तो अभी 60 भी नहीं चुपड़ी। हम बहुत ध्यान रखते हैं इसलिए निरोग हैं। तो भाई तुम ध्यान रखते हो, नाम तुम उस जाति का विकल्प करते हो, लेकिन शरीर के रोगी निरोगी, लंबे चौड़े मोटे पतले होने का जो परिणमन है, संस्थान की बात है ना, तो जो परिणमन है वह उन परमाणुओं का उस काल में होता हुआ स्वतंत्र परिणाम है। तेरा यानी आत्मा का उसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। देखो ये संस्थान में आया शब्द में, अपने से होती नहीं, उसमें परमाणु में, परमाणु नाम पुद्गल में उस समय में वैसी पर्याय उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, परमाणु परमाणु है ना, अनंत परमाणु है, और एक एक परमाणु स्वतंत्र सत्ता को लेकर बैठा है, और प्रत्येक सत्ता सत है ना वो, तो उसका सत किस प्रकार है कि उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है। एक समय में भगवान ने पदार्थ के 3 अंश देखे हैं, ऐसे देखे हैं, किया विया कुछ नहीं। तो पुद्गल में वह पर्याय उसके कारण से उत्पन्न होती है, तो उसका उपादान तो वही है, आत्मा उसका उपादान नहीं। समझ में आया? ये बात तो यहाँ कहते हैं शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श ये परमाणु हैं, वह उसकी कायम की चीज है, ध्रुव है, और शब्द है वह उसकी वर्तमान पर्याय। शब्द कायम न गुण रूप न द्रव्य रूप, वो तो उसकी पर्याय है, और वह पर्याय पुद्गल से होती है, आत्मा से नहीं। आत्मा से होती है जो ऐसा मानते हैं, वे अजीव को जीव मानते हैं। लो, अजीव की पर्याय मुझसे होती है, ऐसा मानने वाले अजीव को जीव मानते हैं। 6 डाला में भी आता है 7 तत्व की भूल, 7 तत्व की भूल 6 डाला में भी आई है ना, 6 डाला उसमें भूल आती है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिया, और ये यहाँ चलती है पंचास्तिकाय। कितनी
अपने अभी गुरुदेव ने कहा ना, बहुत गहरी बात है ये। आज तक की चर्चा तो हर जगह। हाँ, ये मूल द्वादशांग का मूल सिलेबस, 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, ये हाँ मूल सिलेबस है ये। द्वादशांग का पाठ्यक्रम कितना कि इतना, और द्रव्य संग्रह सबसे छोटा ग्रंथ जिसमें सब कुछ है ना। 58 गाथाओं में सारा विषय है उसमें। 338 पेज पे देखो, ये गुरुदेव को एक याद आया, किसका है ये, आनंद घन जी का। देखो, नट नागर की बाजी क्या समझे ब्राह्मण काजी, बहुत गजब की बात कही इसमें। देखो आनंद घन जी ने, किस्सा एक समय में ठाणे, उपजे बिन से तब ही, उलट पुलट ध्रुव सत्ता राखे, या हम सुनी न कभी, एक समय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। देखो, किस्सा एक समय में ठाणे, एक समय में ये तीनों भाव 3 अंश एक समय में, प्रत्येक समय में, एक समय में कोई वस्तु हो, चेतन हो अचेतन हो, मूर्तिक हो अमूर्तिक हो, स्वय हो पर हो, निरपेक्ष होती है, हो ही रही है, होती रहती कितनी 3 पंक्ति में बहुत गंभीर कह दिया। देखो, किस्सा एक समय में ठाणे, उपजे बिन से तब ही, और उलट पुलट, वो पर्याय उलट पुलट, और ध्रुव सत्ता रखे, या हम सुनी न कभी, अब धू नट नागर की बाजी, क्या समझे ब्राह्मण काजी। और कोई समझ नहीं सकता। नहीं, ब्राह्मण वेद कौन जाने इस बात को, काजी कुरान कौन जाने इस बात को। ये तो सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर ने, वीतराग देव ने कहा, उसमें जानने में आता है। पूरे विश्व के पर्दे पर दूसरे में कहीं ये बात नहीं है। एक समय की पर्याय किसी की पकड़ हैं? अबधू एक वो टेक है बोलने की। अबधू नट नागर की बाजी, क्या समझे ब्राह्मण काजी। वो ऐसा ये अबधू करके वो एक उसमें डालते थे, अबधू क्या मांगू गुणहीना, ऐसा भी एक भजन है। तो अबधू वो डालते हैं ऐसे पुकारने के लिए, जैसे किसी को पुकारते हैं ना, कि जैसे वो, हाँ वो अबधू है, और वो अब और धू अलग अलग छपे हैं, वो एक ही शब्द है। अबधू नट नागर की बाजी, क्या समझे ब्राह्मण काजी। देखो, दूसरे में ये बात नहीं है, क्या जाने ब्राह्मण काजी। एक समय में वस्तु का, एक समय सत जो है ना वस्तु, जिसे हम कहते हैं त्रिकाल सत्स्वरूप। त्रिकाल सत्स्वरूप को कैसे समझना कि प्रत्येक समय में वह सत्स्वरूप। और त्रिकाल क्यों कहा, कि त्रिकाल इसलिए कहा कि उत्पन्न होती नहीं, विनष्ट होती नहीं, अनादि अनंत, जो काल बीत गया तब भी थी, अभी वर्तमान में भी है, आगे के काल में भी रहेगी, तो त्रिकाल कहा। त्रिकाल कहने से वो त्रिकाली अलग और पर्याय अलग ऐसे नहीं है, समझना जरा। एक समय में पूरा है, एक समय में वर्तमान पर्याय उत्पाद रूप, उसी समय में पूर्व की पर्याय नाश रूप, यानी पूर्व की पर्याय नई है रूप से है, वर्तमान पर्याय है रूप से है उत्पाद, और पूर्व की पर्याय जैसे व्यय कहा वो नई है रूप से है। हो गया, तो 2 अंश हुए। और इन 2 उत्पाद व्यय, यानी पूर्व पर्याय के विनाश रूप और नवीन पर्याय के उत्पाद रूपता में ये वस्तु ध्रुव पने सदैव रहे। तो एक समय में रही कि नहीं, जैसे त्रिकाली है ना, ये अपना चैतन्य प्रभु, अवेद अखंड सदृश सामान्य ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान, ये यदि त्रिकाली है तो एक समय में रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। त्रिकाली है ना, तो भूत वर्तमान भविष्य,
तो भूत में वर्तमान नहीं और भविष्य में वर्तमान नहीं, तो वर्तमान में है कि नहीं? तो वर्तमान कितने समय का होता है? एक समय का। तो एक समय में ये अपना ज्ञायक भगवान भी है और वर्तमान में जो राग ज्ञान आदि का परिणाम भी है, और पूर्व का ज्ञान राग का जो परिणाम नष्ट हुआ वो नष्ट रूप है। एक समय में तीन अंश, तो जब जो है नहीं उसकी बात क्यों करी? दो ही कहते ना आप, वर्तमान पर्याय उत्पाद रूप, और जो द्रव्य पलटता नहीं, बदलता नहीं, ध्रुव रहता, कायम रहता, ये दो कहते, तीन क्यों कहे? तो ये जो उत्पाद है वो पूर्व में कोई पर्याय थी और द्रव्य यही का यही था। वो पलटता नहीं, ध्रुव रहता है, कायम रहता है, तो कायमी पना कहाँ से लाओगे आप? है ना? कैसे कि ये टेबल 2022 में भी थी, 23 में भी है, 24 में भी है और 25 में भी रहेगी। जब ये बात आई तो वो अभी 24 में है, इसकी सिद्धि कि ये पहले से ही है, ये काहे से सिद्ध करोगे? पूर्व की पर्याय से। तो इसलिए तीन कहे है। तो यदि वस्तु को प्रमाण में देखो तो दो हैं, जो द्रव्य अंश जो पलटता नहीं, और एक पलटता हुआ भाव पर्याय, द्रव्य पर्याय। ठीक है, लेकिन वो पर्याय आई कहाँ से? कि पूर्व पर्याय का विनाश और नवीन का उत्पाद, और वस्तु रही ज्यों की त्यों। नहीं तो वस्तु की ध्रुवता कैसे सिद्ध करोगे? अब आप बताओ। फिर वो क्षणिकपना खड़ा हो जाएगा बौद्ध मत। न जरा सी समझने में चूक हो तो पूरी वस्तु व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। देखो अपनी समझ, अनादि अनंता नहीं ठहरेगी, ध्रुवपना नहीं ठहरेगा। ध्रुव कैसे रही? वो तो अभी उत्पाद में देख रहे हैं ना, तो अभी वर्तमान उत्पाद देख रहे हैं, तो ये पलटी नहीं। तो कहाँ से नहीं पलटी? कि पूर्व पर्याय तो पलट गई पर ये नहीं पलटी। अब अपन भगवान को देखो तो फिर ये मान लेंगे कि भगवान बना निश्चित रहता होगा, अपन थोड़ी भगवान बन सकते। तो पूर्व पर्याय में उनका भी संसार था, वो विनाश हुआ, सिद्धत्व की उत्पाद हुआ, हमारा भी वस्तु वही की वही। तब तो अपने को देखो एक सूत्र में कितना गंभीर वस्तु व्यवस्था का स्वरूप खड़ा हो जाता है। एक समय में सभी पदार्थ बदलते हैं, एक समय में ध्रुव रहते हैं। ध्रुव माने स्थिरता, और उपजे बिन से तब ही नई पर्याय से उपजते हैं, और पुरानी पर्याय का व्यय होता है। उलट पुलट ध्रुव सत्ता राखे। उपजे बिन से ये उलट पुलट क्रिया। ध्रुव सत्ता राखे या हम सुनी न कभी, यानी ऐसी बात हमें वीतराग सर्वज्ञ के अतिरिक्त कहीं सुनने में आई नहीं। क्या जाने ब्राह्मण काजी, ब्राह्मण काजी कहकर उनने सबको ले लिया। ये वेदांत और कुरान, इनको क्या खबर है कि एक एक द्रव्य में एक एक समय में उत्पाद व ध्रुव तीनों अंश हैं। प्रवचन सार की व्याख्या में तो गुरुदेव ने कहा, एक समय का सत और एक सत का ही यह विस्तार है तीन रूपता से। उत्पाद व ध्रुव तीनों अंश कौन जाने? समझ में आया? आगे चलते हैं 345 पे। उसमें अलग होंगे पेज नंबर। देखो, अभी तो रूपी अरूपी में भी किसकी पर्याय कैसी होती है और कौन निमित्त है, इसकी भी खबर नहीं है। किससे बात कर रहे हैं? अभ्यासियों से। अभ्यासियों से कहते हैं कि रूपी अरूपी में भी किसकी पर्याय कैसे होती है, उसमें कौन निमित्त कहा जाता है। निमित्त होता नहीं, कहा जाता है, इसकी भी खबर नहीं। किसी का अंश कितना? 242। किसी का अंश किसी में मिला देना मूढ़ है, मिथ्या ज्ञान है, असत ज्ञान है, पाप दृष्टि है। कितनी? लो, आत्मा की पर्याय में रागादि विकार की उत्पत्ति, ज्ञान भाव की उत्पत्ति,
ये रूपी है कि अरूपी भाव है? अरूपी भाव है। और कर्म का उदय रूपी, जो मूर्तिक पदार्थ हैं जो ज्ञान का विषय बने वे रूपी है ना। तो हमें क्या लगा कि ज्ञान की अरूपी पर्याय इन रूपी पदार्थों से हुई। ये रूपी जो सामने स्क्रीन में काले अक्षर हैं, इनसे, ये रूपी अक्षरों से हमारी ज्ञान की पर्याय हुई। यहाँ बराबर दिख नहीं रहा, उजेला कम ज़्यादा है, तो वो ठीक है अठीक है, ऐसा जो अरूपी राग, राग भी अरूपी है, तो अरूपी राग हमें वह रूपी वस्तु से हुआ। अथवा पढ़ा लिखा है तो बोला कर्म के उदय से हुआ, तो कर्म रूपी में रखना के अरूपी में? कर्म का उदय की पर्याय रूपी के अरूपी। तो अभी जरा इसको ही तो विचार में लो कि अरूपी तत्व की पर्याय रूपी से कैसे होए, और मैंने इतने कर्म बांधे रूपी, तो तेरी अरूपी राग आदि विकार की पर्याय से तुमने रूपी कर्म कैसे बांधे? विचार तो करो, कौन निमित्त है? ज्ञान तो हुआ साहब, वो पेड़ है सामने, वो पेड़ हरे वर्ण वाला पुद्गल रूपी पदार्थ, तो हमें ज्ञान हुआ ना। अरे तेरा ज्ञान, ज्ञान सामर्थ्य में, ज्ञान सामर्थ्य की उस समय की परिणमन की योग्यता से हुआ है, और उसमें उस संबंधी विषय जानने में आया, तो वो ज्ञेय रूप निमित्त है। तेरे राग आदि विकार के निमित्त से कर्म परमाणुओं में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप बंध पड़ा, तो तेरा विकार निमित्त है, कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता होने के लिए, नीचे लिया, कर्ता होने के लिए व्याप्त व्यापकता चाहिए। जब तक व्याप्त व्यापकता नहीं तो कर्ता कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। देखो कितनी बात कही। तो मुमुक्षु ने कहा व्याप्त व्यापक है ना, तो कहाँ से व्याप्त व्यापक होगा तुम बताओ, है ना। पुद्गल कर्म का उदय जीव के अरूपी विकार में व्यापक है क्या? अथवा इस ज्ञान के अरूपी परिणाम में वो ज्ञेय रूप वृक्ष व्यापक है क्या? ज्ञान का परिणाम व्याप्य, परिणाम कार्य अवस्था वो व्याप्य होती है, और द्रव्य वो व्यापक होता है जो उसका कर्ता होता है ना। व्यवस्था तो ये है कर्ता कर्म की, कर्ता कर्म कर्ता कार्य, कार्य का कर्ता, तो कार्य व्याप्य है और कर्ता व्यापक है, यही न्याय है ना। अब वो वृक्ष संबंधी जानना मेरे ज्ञान के परिणाम में हुआ, तो कार्य यहाँ कौन सा लेना है? इतनी बात, ये मैंने वाक्य बोला ना, वो वृक्ष के आकार वर्णादि का ज्ञान मेरी पर्याय में, यानी उस संबंधी का जानना मेरी ज्ञान पर्याय में हुआ। अब यहाँ कार्य कौन लेना है? ज्ञान का कार्य है ना, जानने रूपी कार्य हुआ ना, तो जानने रूपी कार्य में व्यापक कौन है ये निकाल लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगी कर्ता कौन और निमित्त कौन। बिल्कुल सरल न्याय है ना ये तो, कि जानने की पर्याय में कौन पसरा है? क्या वृक्ष रूपी वस्तु पसरी है कि ज्ञान अरूपी स्वभाव पसरा है? तो कर्ता कौन कहलाया? तो वृक्ष कर्ता नहीं है कि नहीं, वृक्ष कर्ता नहीं है। तो फिर वृक्ष कौन है? कि ज्ञान की स्वयं की सामर्थ्य से उस समय हुए ज्ञान परिणाम रूपी कार्य का कर्ता तो यह ज्ञायक भगवान या ज्ञान स्वभाव है, और उस कार्य विशेष को जब कहें तो उसमें निमित्त वो रूपी वृक्ष है। ये ऊपर कहा ना, देखो ये रूपी अरूपी में भी किसकी पर्याय कैसे होती है और कौन निमित्त है, इसकी भी खबर नहीं है।
किसी का अंश किसी में मिला देना, तो कितनी बात, 4 बातें कहीं। मूढ़ है, मिथ्या ज्ञान है, असत ज्ञान है, पाप दृष्टि है। देखो व्यापक है ना साहब, उसने प्रश्न कर दिया मुमुक्षु ने। तो कहा कहाँ से व्यापक होगा, अपनी पर्याय में हो, फिर प्रश्न क्या है। जानना तेरी पर्याय में हुआ कि उसकी में। ये वृक्ष यहाँ नहीं होना चाहिए ऐसा जो तेरी पर्याय में विकल्प विकार उत्पन्न हुआ, वो तेरी पर्याय में हुआ कि वृक्ष की पर्याय। अरे एक परमाणु दूसरे परमाणु में व्यापक नहीं होता। जो 4 गुण रुक्षता से परिणमित परमाणु था, वहाँ 2 गुण रुक्षता से परिणमित परमाणु अगले समय 4 गुण रुक्षता से परिणमित होकर उस परमाणु के स्कंद में जा मिला, तो भी उसका 2 अंश रुक्षता से 4 अंश रुक्षता होने रूपी कार्य में वो परमाणु व्यापक है कि ये परमाणु व्यापक है जो स्वयं 2 से 4 हुआ है। वो व्याप कहो या अवस्था कहो, व्याप कहो या उत्पाद कहो, उत्पाद वह व्याप्य है और द्रव्य वह व्यापक है। ये इतना गंभीर न्याय है कर्ता कर्म के संबंध में कि इस न्याय पर से समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में न्याय यही रखा, और जीव का और राग आदि के भेद ज्ञान के लिए राग आदि में पुद्गल व्यापक करके भेद ज्ञान कराया है। बराबर 73, 74, 75 गाथा जो, क्योंकि ये न्याय ऐसा है व्यापकता का कि इसी न्याय से कर्ता कर्म की सिद्धि है। घड़े का कर्ता कुम्हार नहीं, मिट्टी है, ये इस न्याय पर से ही सिद्ध होएगा, और कैसे होएगा। व्यापकता, व्याप्य उत्पाद वह व्याप्य है और द्रव्य वह व्यापक है। ये व्यापक अपने में होता है भैया कि पर में होता है। विचार करो, निर्णय कराना है, यहाँ सुनाना नहीं है गुरुदेव को। अपने को प्रश्नवाचक कह करके, यानी प्रश्न रूप से अपने सामने कह करके निर्णय कराना है गुरुदेव श्री को। क्या निर्णय कराना है कि देखो कर्ता कर्म की जितनी व्यवस्था है वो व्यापक संबंध के आधार पर है, ठीक है। व्यापक संबंध का उल्लंघन करके कर्ता कर्म पना सिद्ध नहीं होता। अब व्यापकता, अब विचार करो कि व्यापकता एक दूसरे द्रव्य में हो सकती है क्या। जब ये हाथ में रहे अनंत परमाणुओं में एक परमाणु का दूसरे परमाणु में व्यापकता नहीं, तो ये जीव की इस शरीर में कैसे व्यापकता हो सकती है। वो वृक्ष मेरे जानने में आया तो वृक्ष क्या मेरे में व्यापक हुआ है। तो वृक्ष से ज्ञान होता है, ये बात तद्दन झूठी है, अत्यंत झूठी है। बोलो, शब्दों से ज्ञान होता है, ये बात अत्यंत झूठी है। क्योंकि यदि शब्दों से ज्ञान होता है तो ज्ञान की पर्याय में शब्दों को पसर जाना चाहिए। कितनी गजब की बात है। दर्पण का तो दृष्टांत सभी जानते हैं। दर्पण में अग्नि का जो प्रतिबिंब है, तो दर्पण अग्नि रूप होकर अग्नि को प्रतिबिंबित करता है क्या, कि दर्पण रूप से परिणमता हुआ अग्नि को प्रतिबिंबित करता है। यदि दर्पण रूप रहता हुआ अग्नि को प्रतिबिंबित करता है तो कार्य दर्पण का हुआ, अग्नि का कैसे। बातें गंभीर हैं, और ये बातें सिर्फ सुन लेने की नहीं है, थोड़ा विचार। कितना विचार, ये नहीं कहते कि घर जाके आधा घंटे बैठो। अरे कोई कार्य करते उठते बैठते चलते 2 मिनट तो विचार करो। अपने आप वो बात देखो क्या होगा। सुनने से कुछ नहीं होगा। जब बात अपन अपने ज्ञान में युक्ति और न्याय से छानेंगे तो वो जो छन करके अपनी स्मृति में रहेगी, धारणा में आएगी, तब जाकर के वास्तविक निर्णय की कोटि में खड़ी होती है।
सुनने से क्या होता है? सुनने को तो यही बात अपन बहुत वर्षों से सुन रहे हैं। व्याप व्यापक अपने में होता है या पर में होता है, कर्ता कर्म कहो या कि व्याप व्यापक कहो, एक ही बात है ये। या उत्पाद और ध्रुव कहो, उत्पाद व्याप्य है, ध्रुव व्यापक है। उत्पाद कार्य है, ध्रुव कर्ता है। ध्रुव व्यापक, पर्याय व्याप्य। उत्पाद से पर्याय कहो, उत्पाद कहो। वस्तु का अनादि स्वभाव है, ऐसा ही है, अनादि से ऐसा ही है। चेतन का, अचेतन का, मूर्तिक का, मूर्तिक का, स्वयं का, पर का। भगवान ने कहा, हुक्म दे दिया हो कि ये मानो नहीं तो जेल होगी, ऐसा तो नहीं है। तो किसी ने कहा आगे, वो तो बस कि जेल ही है, नहीं मानते तो 84 की जेल ही है। तो भगवान ने कहा कि मान लो तो छूट जाओगे। यदि तुम जेल मान बैठे इसे, जेल 4 गति के परिभ्रमण 84 लाख योनियों में परिभ्रमण को तुम यदि जेल मानते हो तो वस्तु व्यवस्था मान लो तो मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे।